किसी डिमांड और बगैर किसी फरमाइश के मेरा आलिम मोटे चावल का भात और पतली दाल खाने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि मेरा आलिम कमा नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि मेरे आलिमों के पास 2 पैर 2 हाथ नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरा आलिम कोई दूसरा कारोबार नहीं कर सकता। कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। अरे जो मदरसे की चटाई पर बैठकर 30 पारा कुरान हिफ्ज कर सकता है, वो दुनिया का हर वो काम कर सकता है। लेकिन मजहब ने इनको सुकून से रहने न दिया। जिम्मेदारियों ने इनको चैन से सोने न दिया। एहसास आलिमाना ने इनको सुकून से रहने न दिया। हमारा आलिम कड़ाके की ठंड हो, चलती हुई तपिश और लू हो, मालूम हो जाए कि फला गांव में मैयत और जनाजा है, मेरा आलिम ठंड की परवाह किए बगैर हाजिर है। अदारे शरिया आपके दरवाजे क्यों आया है? बलियाबी अपने लिए नहीं आया, मौलाना कुतुबुद्दीन अपने लिए नहीं आए, सैयद अहमद रजा अपने लिए नहीं आए। ये इतनी बड़ी फौज जो आई है वो अपनी औलादों के लिए नहीं आई है। हम जो अपना सुकून चैन छोड़कर गली गली जो खाक छान रहे अपनी औलाद के लिए नहीं। मुसलमान तेरी बेटियों के लिए और तेरे बेटों के मुस्तकबिल के लिए, आपकी औलादों की मुस्तकबिल की बात कोई हुक्मरान नहीं करेगा। आज की औलादों, आपकी औलादों के हक की बात कोई दूसरा नहीं करेगा। और वो कौम अपनी औलादों की प्यास बहुत दिनों तक बुझा नहीं सकती। जो कौम गैरों के कुएं पर भरोसा करके जीती हो, उस कौम की औलाद कभी प्यासी नहीं रह सकती। जिस कौम के बाप दादा ने अपनी औलादों के लिए खुद का कुआं खोद रखा। मसला यहां है, उलमा बयान कर रहे कि जहेज एक लानत बन गई है। अपने सीने पर हाथ रखकर बताओ, खुद से पूछ लो, अपने आप से पूछ लो। मुझे याद है कि उस दौर में मैं आया हूं, मौलाना शहीदुर रहमान साहब, जब झारखंड अलग नहीं बना था। और इस अलग राज के आंदोलन में उलमाए अहले सुन्नत की बलियाबी की कुर्बानी को कोई फरामोश नहीं कर सकता। हिरनपाड़ा, साहिबगंज, राजमहल, बरहेट, इन इलाकों में तेरे बलियाबी ने पैदल यात्रा किया ताकि कल जब अलग राज हो तो मेरे बच्चों को कोई माई का लाल गद्दार न लिख सके। वो दिन किसको याद है? वो जमाना किसको याद है? आज हर बाप परेशान है। आज हर मां दुखी है, दुखी। अगर बेटी पैदा होती है ना, तो पूछ जन्म देने वाली बेटी के मां से कि तुमको दर्द कैसा महसूस हुआ। तो पैदा करने वाली मां कहती है एक दर्द औलाद जन्म देने का हुआ है, उससे बड़ा दर्द ये हो रहा है कि जिसको मैंने अपने पेट से जन्म दिया है उसकी डोली कैसे सुकून से उठेगी। बोलो ये बात सही है कि गलत है? जोर के बोल बता, सही है कि गलत है? अगर बागैरत कौम के लोग हो तो जोर से बोलो ना, सही है कि गलत है? उलमाए इकराम की तवज्जो चाहो, मौलाना सर उठाइए और थोड़ा बोलिए।
दर्द बर्दाश्त करती है बेटी के पैदा होने के बाद। एक दर्द विलादत के झटके का, और दूसरा दर्द जब तक बेटी रुखसत न हो जाए उसका। गैरों में कहां दम था जो मेरी बेटियों पर उंगली उठाता। यह मौका मुसलमान तुमने दिया, तुमने यह मौका तुमने दिया। और लिख लो, अगर अब भी तुम होश में ना आए और अब भी तुमने अपनी बेटियों के साथ इंसाफ नहीं किया, तो आने वाले दिनों में अल्लाह न करे वो बुरा दिन देखने को मिले कि मां अपनी बेटियों को कोख में मार देने पर मजबूर हो जाएगी। और इस कत्ल के मुजरिम आप होगे, आप। इस कत्ल का निशान तेरी पेशानी पे लगेगा। कातिल कयामत कह के पुकारे जाओगे कयामत में। तुम कातिलों की लिस्ट में उस दिन नजर आओगे। इसके लिए इदारे शरिया निकला है। आज आका करीम अलैहिस्सलाम की इज्जत पे कोई भी हाथ डाल दे रहा है, कोई भी। हिंदुस्तान की अदालतें देख रही है कि क्या हो रहा, सियासी हुक्मरान देख रहे हैं कि क्या हो रहा, सेकुलर कहलाने वाले भी देख रहे हैं कि क्या हो रहा। कोई दिल्ली के जंतर मंतर पर तलवार बांट के हमारे कत्ल का ऐलान कर रहा, कोई मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम की इज्जत पर हाथ डाल रहा है। और अगर हमारे बच्चे अपने नबी की अजमत के लिए सड़क पर निकल जाएं कि मेरे रसूल की इज्जत पर हाथ डाला है, मुझे तकलीफ है, उसे सजा दो, तो हमारे बच्चों को गोलियों से भून दिया जा रहा है। आखिर कब तक? तवज्जो चाहूं उलमाए किराम की, आखिर कब तक? 10-20, 15-20, कब तक? कब तक सहेंगे? तब इदारे शरिया ने तय किया कि अब हमें निकलना चाहिए सड़कों पर। बोलो, ये काम इदारे ने अच्छा किया कि गलत किया? जोर से बोलो। अगर अच्छा किया तो हाथ उठाकर बताओ। बोलो, अच्छा किया कि गलत किया? अच्छा किया कि गलत किया? लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? आवाज उठानी चाहिए कि नहीं उठानी चाहिए? आवाज उठेगी। और हम तो उस नबी वाले हैं। बिलाल मेरे यहां है, हुसैन मेरे यहां है, अब्बास मेरे यहां है, अली असगर मेरे यहां है। दुनिया मेरी तारीख खूब जान रही है कि नबी की अजमत के लिए हुसैन खेमा लुटाना भी जानते हैं, औलाद कटाना भी जानते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़ी मिल्लत, इदारे शरिया तहरीक बेदारी। मुसलमानों, हमको हमसे कोई नहीं पहचानता रे। गोरा और हसीन होने से किसी की पहचान होती तो बहुत से हसीन घूम रहे हैं। किसी हसीन को कोई नहीं पहचानता। दौलतों से हम नहीं पहचाने जाते। एक पर एक दौलतमंद है। दौलतमंदों की पहचान, दौलत से हमारी पहचान नहीं है, हुस्न से हमारी पहचान नहीं है।
कोठी और बंगलों से हम नहीं पहचाने जाते। एक से एक महल में रहने वाले लोग भारत में हैं, लेकिन एक इमाम पैदा हुआ बरेली में जिसका नाम इमाम अहमद रजा है। जोर से बोल दो, बोल दो सुभान अल्लाह। जो चाहो। बहुत उम्दा। क्या दौलत नहीं है, हवेली नहीं है, जमीन जायदाद नहीं है, लेकिन नबी का इश्क इतना सच्चा है कि पैदा हो भारत में पहचाना जाए पूरी दुनिया में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी पहचान इश्क रसूल है, हमारी पहचान नबी से है। सुभान अल्लाह। हम पहचाने जाते हैं रसूल से। सुभान अल्लाह। तब तेरा बलिया भी बबा के दुहल सीना ठोक के कहता है हम पानी के बगैर जी सकते हैं, नबी के बगैर नहीं जी सकते। रसूल नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहरीके दारे शरिया, गाज़ी मिल्लत। इसके लिए इदारे शरिया निकला है। अब मैं यहां जितने लोग हैं, मैं कुछ चेहरे देख रहा हूं, वो चेहरे दिख रहे हैं जिनकी उम्र 70, 60, 65, 80 के करीब भी है। ईमान से बोल मेरा नौजवान, वो दिन तुमने नहीं देखे हैं जो दिन 35 साल पहले हम सबों के बाप दादा ने देखा। पंता भात खा करके हमारा बूढ़ा जिंदगी बिता लिया, खेदड़ा पर सो के जिंदगी बिता लिया। जिस कमरे में, जिस जगह बगल में जानवर भगता था, उसके बगल में सो के जिंदगी बिता लिया। पंता भात खाना बर्दाश्त मंजूर किया, लेकिन अपनी जमीन बेचना मंजूर नहीं किया। किसके लिए छोड़ा था? वो भी चाहता तो बेचकर अच्छा अच्छा खा लेता, वो भी चाहता तो बेच करके गोश्त, मछली, अंडा खा लेता, लेकिन हम लोगों के बाप दादा ने खिंदड़ा पर सोना पसंद किया, पंता भात खाना पसंद किया, लेकिन अपनी औलादों को बेसहारा होते हुए देखना पसंद नहीं किया। यह सोचकर दुख बर्दाश्त किया कि अगर आज हम जमीन बेचकर खा लेंगे तो आने वाले दिनों में हमारे बच्चों का क्या होगा, कहां मेरे बेटे जाएंगे, किसके दरवाजे भीख मांगेंगे। लेकिन आज बेटियों की शादी के लिए जमीन बिक जाए, आज कर्ज लेकर के बाप सूद पर पैसा लेकर बेटी की शादी करे। सोच, तुमने सूद के पैसे से बिरयानी खाया है रे, तुमने सूद के पैसे से रोटी खाई है, और सूद के पैसे से बिरयानी और रोटी खाकर चीख रहे हो कि मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं होती। क्या बात है, क्या बात है। क्यों चीख रहे हो? मत चीखो, मत चिल्लाओ कि दुनिया तुझ पर जुल्म कर रही है। अपनी कौम की बेटियों पर जुल्म मुसलमान तू कर रहा, तू कर रहा। हक है। जालिम तुम हो, वरना आज भी इस्लाम की बेटियों के पर्दे का रोब इतना भारी है कि दुनिया ने देखा कर्नाटका में। क्या बात है। एक मुसलमान की बेटी पर्दे में खड़ी है स्कूल में तो 100 कुत्तों की औकात नहीं पड़ रही के करीब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादिए इस्लाम, गाज़ी मिल्लत, इदारे शरिया। बोलो ये बात सही? क्या बात है। वाह वाह, सही है। जोर से बोल कर बता, सही है कि गलत है?
तब ये जहेज रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? रुकना चाहिए। झूठ बोल रहे हो, धोखा दे रहे हो। मैं सबसे पूछना चाहता हूं, आप चाहते हो कि जहेज रुकना चाहिए? क्लियर बोलो, जोर से बोलो, रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? ईमानदारी से बोलो, रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? तो जो रोकने के लिए तैयार हो जरा हाथ उठाओ। हाँ, हाथ उठाइए जो रोकने वाले हैं। जो रोकना चाहते हो वो हाथ उठावे। स्टेज वाले क्या चाहते हैं, लेंगे? हाँ। अब मैं इतने बड़े मजमे में मैं देखना चाहता हूं, कोई ऐसा बाप है जिसका बेटा कुंवारा है, शादी नहीं हुई? कोई फर्क नहीं। जिसका बेटा कुंवारा है वो आगे आवे। हाँ, क्या बात। बस जिसका बेटा कुंवारा है वो आगे आ जाइए। जिसका आगे बेटा कुंवारा है इधर घूम के खड़ा हो। हाँ, उधर घूम जाइए। क्या अखबार वालों ये फोटो छाप देना कि ये कुंवारे बेटों के बाप खड़े हो गए हैं कि जहेज रोकेंगे। दीन का काम है, इस्लाम का काम हो रहा है ये। वाह। जिनके बेटों की शादी नहीं हुई है वो आगे आवे। 2 4 5 6 और जो लोग हैं आ जाएं। दीन का काम है, मजहब का काम है। मौलाना मौलाना अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि इतने बड़े मजमे में 1 2 3 4 5 6 7 8 जिसके बेटे की शादी नहीं हुई है, जिसका बेटे की निकाह नहीं हुआ है, वो उस बाप को मैं बुला रहा हूं। 2 4 6 8 10 11 12 13 14 है, बहुत है। आ रहे। जिसने अपने बेटे की शादी नहीं की है वो अगर नीयत साफ है कि बेटा नहीं बेचेंगे वो मैदान में आवे। क्या बात है, क्या बात है। और अगर मन में पाप है कि हम बेटा बेचेंगे और धोखा देंगे, उनको भी आप पहचान लेना। मैं तो नहीं पहचानता हूं, आप पहचान लेना कि आपके बगल में किस गांव का कौन आदमी है जिसके बेटे की शादी नहीं हुई है और हाथ उठा रहा है कि रोकेंगे जहेज और डीजे और बाजा, धोखा दे रहा है। टोटल इतने ही लोग हैं जिनके। अच्छा, ये एक छोटा सा बच्चा है, ये क्या है? बच्चा नहीं, बच्चे का बाप है। तुम्हारा बेटा का बाप है। जिसके आप लोग क्यों खड़े हो बेटा? आप लोगों की बारी आ रही है। जिनका बेटा, जिनके बेटे की शादी नहीं हुई है, जो जहेज रोकने वाला, आइए, नियत साफ है तो मैदान में आइए। अरे जिनका पोता भी है, दादा है तो वो भी आ सकते हैं, नाना है तो वो भी आ सकते हैं। हाँ, आइए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस। ये देखिए, पोता वाला आ गया लेकिन बेटा वाला अब भी सोच रहा है कि बेचेंगे। जिसका बेटा है, अभी पैदा हुआ है, वो भी आ सकता है। वो भी खड़े हो जाए कि हाँ बेटा पैदा हुआ, अल्लाह की नेमत है, इंशाअल्लाह शादी करेंगे बगैर जायज के। ये देखिए, अब समझ में आए लोग। लगता है खोखा में बताना पड़ेगा। कहाँ मौलाना जसीर? मौलाना जसीर कहाँ? वही खोखा में बताते तो समझ में बात आती। माशाअल्लाह। अब बस ऐसे ही थोड़ी लाइन लंबी कर लीजिए। हाँ, इधर आ जाइए। माशाअल्लाह, वाह, ये आ गए। अख्तर बढ़िया से फोटो लो ताकि कायदे से वायरल हो।
उसके बाद भी अगर ये लोग दाएं बाएं करेंगे तो मुसलमानों याद रखना कि इन्होंने धोखा दिया है। आ जा माशाल्लाह, पैसा लेगा वाह। अच्छा, ये पहलवान इतनी देर के बाद तुझको समझ में मेरी बात आई? ये बोलता पैसा ले ले, वही ना बड़ा होगा। अभी से ही रिश्ते लोग लेकर पहुंच जाएंगे मेरा बगल में ले लिया कि यार। तुमने वादा किया है कि मोटरसाइकिल नहीं लेंगे, नगदी नहीं लेंगे, बाजा बजाते नहीं जाएंगे, नाचते गाते नहीं जाएंगे। तो अब मैं आप लोगों से पूछ लूं, जो लोग खड़े हैं, ये बेटों के बाप खड़े हैं जिनके बेटों की अभी शादी नहीं हुई है, वो लोग खड़े हैं कि हम इदारे शरिया की इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे। ढाका हटाओ, एक बार न कर ले। बनेंगे बनेंगे, मान लिया जाए। आप लोग क्या इस बात के लिए वादा करते हैं कि अपने बेटे या पोते की शादी में किसी लड़की वाले से नकदी, जहेज का सामान, जबरिया 250-300 बारात जाने की बात नहीं करेंगे? इंशाअल्लाह नहीं करेंगे। नकदी नहीं लेंगे, मोटरसाइकिल का डिमांड नहीं करेंगे। पक्का बैठ जाइए। पक्का, नो डिमांड, नो डिमांड, इंग्लिश। वो उसके बाद वो तो वो अलग है। हाँ, बढ़िया सवाल किया, उसको भी मैं मुतमईन करूंगा। अच्छा, एक बात बताओ कि इस इलाके के गांव के सदर सेक्रेटरी लोग आए हैं? इस इलाके के गांव के सदर सेक्रेटरी लोग आए हैं? आए हैं तो आप खड़े हो जाइए, अपनी जगह पर आए हैं तो खड़े हो जाएं अपनी जगह पर, जहां पर हैं वहीं पर खड़े जो हो जाइए। जहां है वहीं गांव के सदर सेक्रेटरी खड़ा हो जाए अगर चाहते हैं कि इस जहेज को रोका जाए। मस्जिद के मस्जिद सदर की सेक्रेटरी कमेटी के, मस्जिद के सदर सेक्रेटरी, कमेटी के सदर सेक्रेटरी जो भी हो खड़े हो जाए। आप किस नहीं, गांव कोई के भी हो? गांव के हो, कोई भी गांव के हो, हाँ खड़े हो जाइए, खड़े रहिए। आए? हाँ ठीक है, आप अच्छा, खड़े रहिए। दुमका दुधानी के आप आए? पत्थरा कुंडी आप, बाकी जो आप हेवाडी, 1 2 3 4 आप मुर्गा बनी के, मूसा बनी, मुर्गा बनी, मुर्गा बनी, हम खोज रहे थे। माशाल्लाह। आप डंगाल पड़ा, वृंदावन। वृंदावन, चचा मियां आप डंगाल पड़ा के, बाबू आप श्री अमला दुमका, चचा मियां आप रेणु बस्ती, आप चिरुडी मदरसा रजाए मुस्तफा, आप बाबू देवघर देवधा। हाँ, ये इतनी पंचायतों के और मस्जिदों के सदर सेक्रेटरी। आप कहां से आए? शहरपुर। आप भैया घेवाडी। बिरनगढ़ियस कौन है? अरे मैं तो वहां जा चुका हूं ना जी, वही की तकरीर हुई थी ना शहादत पर। सुबह सवेरे सब हमको ले जाके कहां छोड़ा था? रामपुर हाट। जी। आप लोग 1 मिनट के लिए खड़ा रहिएगा, 1 मिनट के लिए। वहीं अपनी जगह उसी पर खड़े रहिए। जगह, उसी जगह बस खड़ा रहिए। वो आ रहे हैं, उसी पर आ रहे हैं। गरीब का बेटी अगर कुरान शरीफ पढ़ा लिखा पढ़ा बढ़िया रहेगा, तुम लोग को आता कि उसी को नोटिस आती। आप इत्मीनान रखिए, सब एकदम ठीक सब कहा बीमारी आपने। की दवाई लेके निकले हैं हम। सब बीमारी की दवाई लेके तब निकले हैं। ये लोग तो ऐसी जगह घेरे जाए
पाएंगे कि कहीं से सरकने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। तो ये मस्जिद के सदर सिगरेटी, गांव के सदर सिगरेटी, मोहल्लों के सदर सिगरेटी लोग खड़े हैं। तो ये क्या आप लोग चाहते हैं कि जहेज खत्म होना चाहिए? अरे बोलिए ना, होना चाहिए। तो आप लोग थोड़ी सी मदद कर दीजिए। आज कौन सा दिन है? मंगल का दिन। मंगल है। कल बुध, परसों जुमरात, नरसों जुमा, ठीक है। तीसरे दिन जुमा है। जुमा के दिन आप लोग अपनी अपनी मस्जिद में 2 मिनट के लिए माइक लेके खड़ा हो जाइए और जुमा के दिन मस्जिद में माइक से ऐलान कर दीजिए, डरिएगा मत, कि मेरे गांव में इदारे शरिया की तहरीक का काम शुरू हो गया। और ऐलान ये करना है कि भाई लोग, गांव वालों, कान खोल के सुन लो। गांव वालों कान खोल के सुन लो। अगर कोई अपनी बेटी की बारात में नाच बाजा, डीजे, पटाखा के साथ अगर कोई गांव में बारात लेकर आएगा तो उस बाराती के दूल्हे का निकाह मेरा इमाम नहीं पढ़ाएगा। ठीक है? एक नंबर बात। पक्का कर लेंगे? जोर से कर लेंगे? अगर आपने इतना काम कर लिया तो फिर लिख लीजिए, मैं पूरे गारंटी के साथ आपको यकीन दिलाता हूं, अगर गांव के मस्जिद के सदर सिगरेटी ये ऐलान कर दे तो फिर हम देख लेंगे कि कौन मौलवी आकर उस दूल्हे का निकाह पढ़ाता है और बारात लेके जाता है। ये हुआ एक नंबर। बात है, क्या बात। वो तो जगत वाह। तो क्या उम्मीद रखें कि अगले जुमा को आप लोग ये काम करके काजी साहब को, शहीदुर रहमान साहब को और भाई सलामत अंसारी को, अब्दुल सलाम अंसारी को, गरीब नवाज कल्याण समिति के जिम्मेदारान को बताएंगे कि मैंने अपने गांव में ये काम कर लिया? बता देंगे? अब मैं अपने आलिमों से पूछता हूं। ठीक है, वे लोग बैठ जाए। हाँ, आप बैठ जाए आप। अब मैं अपने उलमा से पूछता हूं कि ईमान से अपने सीने पर हाथ रखकर आप जवाब दीजिएगा। ये पूरा भारत जानता है कि लोग बलियाबी की तारीख के लिए परेशान रहते हैं, और ये भी मैं जानता हूं कि मेरे बहुत से उलमा मुझसे नाराज हो जाते हैं कि मैं तारीख मांगा तो दिया क्यों नहीं। लेकिन अगर मैं पूरी जिंदगी सिर्फ जलसा और तकरीर करते रहूंगा तो ये काम कौन करेगा? अब आप हमको बताएं। मैं अपने उलमा से इल्तिजा करके पूछता हूं कि मेरे बच्चों ने आपको अकेला कहां छोड़ा है, बताओ ना मुझको। अरे इतनी सच्ची कौम किसी के पास नहीं है रे, और इतनी अच्छी कौम किसी के पास नहीं है। आपने कहा हमें फला गांव में मस्जिद बनाना है, उस गांव का मेरा जवान, बूढ़ा, बुजुर्ग मजदूरी करता है, पत्थर काटता है, जंगल में लकड़ी चुनता है, चेन्नई में, हैदराबाद में, बेंगलोर में। इस इलाके के बच्चे किन किन मुसीबतों से जीते हैं पता है? नहीं। बच्चे हमारे 18-18 घंटा जानवर की तरह खटते हैं कि सुकून के साथ मेरी मां, मेरा बाप, मेरा भाई जी सके।
किसी डिमांड और बगैर किसी